प्यारे बच्चों, ये जेई कैट आईपी मैट मॉडुलस इनइक्वालिटी का बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसकी मैं आपको बड़ी जबरदस्त थिंकिंग बताऊंगा, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन माइंड में क्रैक कर सकते हैं। तो आइए इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें मॉडुलस का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है, अगर मैं कैसा भी इनपुट दूं तो आउटपुट मुझे या तो जीरो मिलेगा या पॉजिटिव। जीरो तभी मिलेगा जब एक्स खुद जीरो हो, और अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, जीरो से छोटा है उसको भी वो पॉजिटिव करके दे देगा। कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं मॉडुलस ऑफ टू, फिर तो आउटपुट टू मिलने वाला है। अगर मैं कहूं मॉडुलस ऑफ जीरो तो आउटपुट जीरो मिलने वाला है। अगर मैं कहूं मॉडुलस ऑफ -3 तो अंदर -3 है। इसके साथ मॉडुलस फंक्शन एक माइनस अपनी तरफ से अटैच करके दे देगा, तो माइनस ऑफ -3 +3 मिल जाएगा। कहने का मतलब मॉडुलस का बेसिक मीनिंग ये है कि जो मॉड के अंदर चीज है वो यूं की यूं बाहर आएगी अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और अगर मॉडुलस के अंदर चीज जो है वो लेस देन जीरो है तो उसके साथ एक माइनस अटैच होके आएगी। ये मॉडुलस का बेसिक मीनिंग है। और अगर मैं आपसे कहूँ, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक समझा दिया आपको। आइए, और अगर मैं आपसे कहूं बेटा मॉडुलस ऑफ a - b, तो इसको अगर आप यूं समझोगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। अगर मैं आपसे कहूं मॉडुलस ऑफ 18 - 11, तो आप ये सोचिए यार, नंबर लाइन पे एक 11 है और एक 18 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 7 हुआ। तो आज के बाद मॉडुलस ऑफ a - b को आप क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इससे चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाएंगी। अब जैसे ये वाली इनइक्वालिटी है, जो हमारा जेई कैट और आईपी मैट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली कई बच्चों ने इसको कर भी लिया होगा, लेकिन आइए आप इसे मेरी टेक्निक से करिए एक बार। अगर मैं कहता हूं मॉडुलस ऑफ n - 60 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ n, मैं पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करूंगा। पहले इन इसके लिए देखता हूं कि मेरा आंसर क्या होगा। मॉडुलस ऑफ n - 60 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ n - 100। प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि मॉडुलस ऑफ n - 60 लेस देन की जगह अगर इक्वल होता, तो सबसे पहले बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब 11th 12th के मैथ्स में क्या होता है कि भैया जहां से हम एनालिसिस करते हैं, तो जो वो वैल्यू है n - 60 है, इक्वल टू जीरो रख के 60 आ गया, तो नंबर लाइन पे 60 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। फिर n - 100 को जीरो के इक्वल रख के हमारा 100 आ गया, तो 100 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगर ये इक्वल का साइन होता, मतलब डिस्टेंस बिटवीन n एंड 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन n एंड 100, तो n डेफिनेटली मिड पॉइंट होता 60 और 100 का। तो प्यारे बच्चों, 60 और 100 के मिड पॉइंट का मतलब 60 + 100/2, यानी कि 80, 160/2 है ना। तो अगर n 80 पे बैठा होता तो ये 20 और ये भी 20 होता, तो ये डिस्टेंस इक्वल होता। लेकिन क्या हमारा ये क्वेश्चन है? नहीं, हमारा क्वेश्चन तो ये है बच्चों कि मॉडुलस ऑफ n - 60 शुड बी लेस देन मॉडुलस ऑफ n - 100। तो ये तो श्योर हो गया कि जो हमारा वैल्यू है n का, वो 80 से कम होना चाहिए। आप कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से लेके चलिए। सपोज आपने n 70 पे फिक्स कर दिया, सपोज, तो मॉडुलस ऑफ n - 60 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 70 एंड 60 क्या होता है बच्चों? 10। एंड मॉडुलस ऑफ n - 100 डिस्टेंस बिटवीन 70 एंड 100 इज 30। चाहे वैसे भी सॉल्व करिए, 70 - 100 -30 का मोड 30 होगा, तो 10 30 से छोटा आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप 60 से भी कम ले लीजिए यार। अगर मैं 20 लेता हूं तो 20 और 60 का गैप कितना है? डिस्टेंस कितना है? 40। जबकि 20 और 80 का डिस्टेंस कितना है? 80। तो यहां पे भी तो अगर मैंने n 20 भी फिक्स किया, तब भी n - 60 का मॉडुलस n - 100 के मॉडुलस से कम ही आ रहा है। तो जो इस कंडीशन से मेरा आंसर आया कि n - 60 का जो मॉडुलस है, ठीक है, वो n - 100 के मॉडुलस से कम है, तो मैं कह सकता हूं कि यार इससे तो मेरा आंसर आएगा n शुड बी लेस देन 80। वो जो मिड पॉइंट था जहां पे इक्वल थे, उससे कम होना चाहिए n, तभी मॉडुलस ऑफ n - 60 मॉडुलस ऑफ n - 100 से कम आएगा।
अब मैं दूसरे पार्ट को सॉल्व करता हूं कि मॉडुलस ऑफ n माइनस 100, क्या बोला, मॉडुलस ऑफ n माइनस 100 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ n-20। तो फिर से वही चीज, अगर यार मैं क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करूं तो n-20 इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट आया 20, और n-100 इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट आया 100। और प्यारे बच्चों, इसका मिड पॉइंट अगर मैं लेता तो वो आता 100 + 20/2 यानी कि 60। अगर n 60 होता फिर इक्वल होता बीच में, है ना, क्योंकि 60 और 20 का डिस्टेंस भी 40 है, और 60 और 100 का डिस्टेंस भी 40 है। अगर n 60 से ज्यादा होता, सपोज कोई कहता मैं 80 ले लेता, तो 80 और 100 के बीच का डिस्टेंस होता 20, और 80 और 20 के बीच का डिस्टेंस क्या होता बच्चों, 60। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मैं इस इनइक्वालिटी में n की जगह 80 रखता, तो 80 - 100 का मॉड इज लेस देन 80 - 20 का मॉड। वो है ही, देखो 80 - 100 का मॉड, 80 - 100 - 20 मॉडुलस वैल्यू 20 आएगी, 20 इज लेस देन 60, बिल्कुल ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी से मैं जज कर पाऊंगा कि यार मेरा n ना 60 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां इन सबसे इकट्ठा जजमेंट क्या आएगा, देखो एक बार मेरा आंसर आ रहा है, जब मैंने पहले दो को पकड़ा कि n-60 का मॉडुलस n-100 के मॉडुलस से कम है, तब मेरा आंसर आ रहा है n शुड बी लेस देन 80। और दूसरे केस में मेरा आंसर आ रहा है, जब मैंने ये कहा मॉडुलस ऑफ n-100 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ n-20, तब मेरा आंसर आ रहा है n इज ग्रेटर देन 60। तो दोनों का कंबाइन आंसर क्या हुआ। और एक बात और भी उसने कही है यार, इंटीजर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एन की वैल्यू इंटीजर। तो 60 से बड़ी पहली इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी, 61, दूसरी 62, और चलते जाएंगे। और हमें 80 से कम चाहिए, 80 से जस्ट कम इंटीजर क्या है बच्चों, 79। तो ये अगर मैं एन की वैल्यूज लेता हूं तो ये इनइक्वालिटी के रिलेशन सेटिस्फाई होंगे। मतलब ये कितनी वैल्यूज हैं बच्चों, 61 से 79 कितनी वैल्यूज हैं ये, 19 वैल्यूज हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या मार्क करके आऊंगा, 19। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।